क्या वाकई रूह एक शरीर से दूसरे शरीर में लौट कर आती है या फिर ये एक बच्ची की कल्पना थी? शांति देवी का राज आज तक सुलझा नहीं और शायद आप ये कहानी जब सुन रहे हो कहीं एक और बच्चा अपने पुराने जन्म की यादें बता रहा हो। एक कहानी जो एक सदी पुरानी है, एक बच्ची जो दिल्ली के आम घर में पैदा होती है पर उसने ऐसे राज खोले जो सिर्फ मथुरा की मर चुकी औरत जानती थी। क्या ये सिर्फ बचपना था या फिर मौत के पास लौट आई एक रूह का सच? यह है शांति देवी पुनर्जन्म का रहस्य। तारीख थी 11 दिसंबर 1926। दिल्ली। एक छोटी सी बच्ची का जन्म होता है, नाम रखा गया शांति देवी। सब कुछ आम था पर कुछ साल बाद ऐसा होने वाला था जो इतिहास में बहुत ही कम बार हो पाया है। शांति सिर्फ 4 साल की थी जब उसने अपनी माँ से कहा, मैं यहाँ की नहीं हूँ, मेरा घर तो मथुरा है। उसने कहा, मेरे पति का नाम केदारनाथ है। सोचिए, छोटी सी बच्ची जो ठीक से अभी अपना नाम तक नहीं लिख पाती थी, वो अपने पति और बेटे होने की कहानी सुना रही थी। ये कैसे मुमकिन है? शांति के माँ बाप इस बात को समझ नहीं पा रहे थे। उन्हें लगता था कि यह सिर्फ कल्पना मात्र है, पर जैसे जैसे दिन बीतने लगे वो और डिटेल्स देना शुरू कर दी। वो कहती थी, मेरी शादी मथुरा में हुई थी, मेरा पति कपड़ों का व्यापार करता है और एक दिन मेरे बच्चे के पैदा होने के 10 दिन बाद ही मेरी मौत हो गई थी। शांति जब भी अपने पुराने घर की बात करती, उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक होती, जैसे कि वो वाकई जीवन को दोबारा जी रही हो। पेरेंट्स परेशान, मोहल्ला हैरान और धीरे धीरे पूरे दिल्ली में इस कहानी की चर्चा होने लगी। साल 1935। 9 साल की छोटी शांति को एक टेस्ट के लिए मथुरा ले जाने का फैसला हुआ। कहा गया, अगर वाकई इसने अपनी पुरानी जिंदगी जी है तो मथुरा पहुंचते ही सब कुछ पहचान लेगी। और फिर हुआ एक ऐसा सफर जो दुनिया को हमेशा के लिए बदल गया। ट्रेन से उतरते ही शांति ने एक गली की तरफ इशारा किया और बोली, मेरा घर यहाँ है। लोग हैरान। पेरेंट्स का दिल जोर जोर से धड़क रहा था और वो जब एक पुराने घर के सामने रुकी, उसने कहा, ये मेरा घर है। शांति को घर के अंदर ले जाया गया और उसे एक आदमी से मिलाया गया। उसने तुरंत जवाब दिया, ये तो मेरे पति के बड़े भाई हैं। फिर उसने सभी फैमिली मेंबर्स को पहचाना और उन्हें उनके नाम से बुलाया। वो अपने कमरे में गई और बोली, यहाँ मैं कपड़े रखती थी। दूसरे कमरे में गई और बोली, यहाँ मैं प्रार्थना करती थी। सबसे हैरान कर देने वाली बात तो तब हुई जब उसने कहा, शादी के बाद मैंने अलमारी में कुछ पैसे छुपाए थे और जब अलमारी खोली गई तो वहाँ सच में कुछ पैसे मिले। वहाँ पर मौजूद सभी लोग सन्न रह गए। एक छोटी सी 9 साल की बच्ची को ये सब बात आखिर कैसे पता था? ये बात इतनी बड़ी हो गई कि किसी तरह गांधी जी तक पहुँच गई। गांधी जी ने इस बात का पता लगाने के लिए एक इन्वेस्टिगेशन कमीशन बनाया। 15 नवंबर 1935 को कमीशन शांति के साथ मथुरा गया। कमीशन ने देखा, शांति ने बिना किसी मदद के एक एक जगह को पहचान लिया। उसने अपने पति केदारनाथ के व्यापार के बारे में सही डिटेल्स दी। उसने अपने पुराने बेटे को गोद में लिया और उसके सिर पर हाथ रखा, जैसे एक माँ अपने बच्चे को पाल रही हो। शांति देवी ने अपने और अपने पति के बीच पिछले जन्म में हुई वादे के बारे में बताया कि उसके पति ने उससे वादा किया था, अगर कुछ भी हो जाए तो वह दोबारा शादी नहीं करेगा। रिपोर्ट में लिखा गया, बच्ची ने ऐसे डिटेल्स दिए जो आम आदमी को पता नहीं हो सकता था। लेकिन कुछ लोगों ने कहा ये सब लोकल गॉसिप या फैमिली के हिंट से भी हो सकता था, लेकिन सच क्या था ये आज तक एक रहस्य बना हुआ है। सोचिए, छोटी सी बच्ची जो अभी तक स्कूल की किताबें खोल रही थी, उसने अपने पिछले जन्म के बारे में कहा, बच्चे के पैदा होने के 10 दिन बाद ही मेरी मौत हो गई थी। और वाकई मथुरा फाइल चेक करने पर पता चला कि एक औरत थी, लुगड़ी देवी, जिसका पति का नाम था केदारनाथ। उसके बच्चे पैदा होने के कुछ दिन बाद ही उसकी मौत हो गई थी। और आखिरकार 27 दिसंबर 1987 को शांति देवी की मौत हो गई। ये सवाल आज भी जिंदा है, क्या शांति देवी ही वाकई लुगड़ी देवी की पुनर्जन्म थी? क्या उसकी रूह फिर से किसी नए शरीर में लौट गई होगी? अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो ऐसे ही मजेदार डॉक्यूमेंट्री वीडियोस के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।